There you go. Okay. Now, today we are going to discuss very important topic of reverse effect of GST. अब आप बोलोगे फिर ये रिवर्स इफेक्ट क्या होती है, राइट? तो वी हैव लर्न GST, हमारे प्रीवियस वीडियोस में देखा GST मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स. अब मैंने बताया कि बेसिकली GST में CGST, SGST और IGST होते हैं. मैंने एक्सप्लेन किया था व्हेन द ट्रांजेक्शन इज इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट, तो CGST और SGST इक्वल अमाउंट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है. 12% है तो 6% स्टेट गवर्नमेंट का, 6% सेंट्रल गवर्नमेंट का. ध्यान दीजिए. इंटर स्टेट है, अलग अलग राज्य हैं. गुजरात वाले ने महाराष्ट्र के साथ बिजनेस किया, पंजाब वाले ने दिल्ली के साथ बिजनेस किया, राजस्थान वाले ने तमिलनाडु में बिजनेस किया. तो व्हेन द स्टेट इज डिफरेंट दैट इज कॉल्ड इंटर स्टेट. तो जो लगता है IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इट इज़ कम्प्लीटली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर वो मैनेज करती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ. तो यहाँ समझिएगा CGST जो है, SGST और IGST, इनपुट और आउटपुट भी मैंने एक्सप्लेन किया था. व्हेन वी बाय सम गुड्स, व्हेन वी बाय सम असेट, व्हेन वी परचेज और बाय सम सर्विसेज. मैं लिख रहा हूँ परचेज या बाय सम सर्विसेज. क्या क्या परचेज कर सकते हैं? गुड्स, असेट्स, या कोई हमने सर्विस रिसीव की हो, सर्विस ली हो. हम सर्विस खरीद नहीं सकते. मैंने आपको एग्जांपल दिया था फ्रेंड्स कि मैं एक शॉप रेंट पे लिया, तो मैं उस शॉप का भाड़ा इसलिए पे कर रहा हूँ बिकॉज ही इज़ अलाउिंग मी टू यूज़ हिज शॉप. मैं जैसे चाहूँ शॉप का यूज़ कर सकता हूँ, राइट? पर वो मुझे ऑनरशिप नहीं दे रहा है. आई एम नॉट द ऑनर ऑफ द शॉप. सो आई एम जस्ट रिसीविंग द सर्विसेज. आई एम जस्ट रिसीविंग द सर्विसेज, नॉट ऑनरशिप, राइट? तो हम सर्विस खरीदते हैं. तो यहाँ पे जो हम पे करते हैं दैट इज कॉल्ड इनपुट GST. when we sell some goods, when we sell some asset, when we sell some services, सेल क्या क्या बेच सकते हैं? गुड्स, असेट्स या सर्विस. हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किसी को सर्विस देते हैं, तो उसके बदले में जो होता है दैट इज कॉल्ड आउटपुट GST. दैट इज कॉल्ड आउटपुट GST. नॉर्मली एक एग्जांपल देता हूँ. मिस्टर X परचेज गुड्स worth ₹10,000 from Mr. Y at 9% CGST and SGST each. ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि X ने गुड्स परचेज किया Y से, कितने में? 10,000 में. उसके ऊपर 9% CGST और 9% SGST लगा. तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी समझिएगा. जर्नल एंट्री बहुत सिंपल है. परचेज अकाउंट डेबिट 10,000. परचेज और सेल्स में हमेशा उसकी वैल्यू ही जानी चाहिए. परचेज और सेल्स में उसकी वैल्यू जानी चाहिए, उसमें टैक्स अमाउंट ऐड नहीं कर देना है. अब यहाँ देखिए एट द टाइम ऑफ परचेज इनपुट है, तो इनपुट CGST, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट. 9% के हिसाब से 900 रुपये. किससे खरीदा? मिस्टर Y. ठीक है, इससे खरीदा मिस्टर Y. मतलब फ्रेंड्स हम X है, हमने इतना टैक्स मिस्टर Y को देना है. दिस इज द इनपुट टैक्स. अब X ने जो गुड्स खरीदा, नेक्स्ट एग्जांपल.
purchase from Mr. Y. Mr. X has sold the goods purchased from Mr. Y to Mr. Z at rupees 15,000 at 9% CGST and 9% SGST each. मतलब जो गुड्स Y से खरीदा वो सेम गुड्स Z को बेच दिया। जो गुड्स Y से खरीदा वो सेम गुड्स Z को बेच दिया। कितने हज़ार में? 15,000 में। कितने में बेच दिया? 15,000 में। ध्यान दीजिएगा, राइट। तो अब सिचुएशन क्या होगी फ्रेंड्स? सेल्स है, सेल्स पे क्या मिलता है? आउटपुट GST। सेल्स पे क्या मिलता है? आउटपुट GST। तो यहाँ देखिए Z को बेचा, Mr. Z account debit to sales account to output CGST account to output SGST account। ठीक है। तो देखिए गुड्स कितने का था? 15,000। 15,000 का 9% 1350 एंड 1350। करेक्ट। 15,000 का 9% कितना हुआ? 1350 1350। ठीक है। तो टोटल हुआ 17,700। ठीक है। अब लॉजिकल देखिए, एक्स ने क्या किया? एक्स ने वाई को पे किया 900 रुपये CGST। वाई को कितना दिया? 900 रुपये CGST। और उसने कवर कितना किया? कवर CGST कितना किया? 1350। मतलब एक्चुअली मैं लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, CGST इज नॉट नाइदर अ कॉस्ट नॉर अ रेवेन्यू, ऐसा मैं बता चुका हूँ। यहाँ ये 900 रुपये एक्स के लिए कोई खर्चा था ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसे तो जिसको बेचोगे उससे कवर करना है। तो एक्स ने क्या किया? ज़्यादा पैसे पे बेचा तो ज़्यादा GST आया। नाउ व्हाट इज एक्स ड्यूटी? एक्स को करना क्या पड़ेगा कि उसे जो ये 1350 टैक्स मिला, उसे जो 1350 टैक्स उसने जो कवर किया Z से, उसमें से अपना 900 रुपये कवर कर लो, बाकी का गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। बाकी का गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, उसकी जर्नल एंट्री कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये इनपुट GST 900 रुपये यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो इनपुट डेबिट है, कवर करने के लिए क्रेडिट। तो ध्यान से देखिए, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST 900 रुपये। मतलब एक्स के 900 रुपये कवर हो गए। अब उसके पास बचे 450 रुपये आउटपुट CGST के, जो उसे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं SGST के 900 रुपये। ये SGST भी वो कहाँ से कवर करेगा? ये रहा आउटपुट SGST। तो आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट, टू इनपुट SGST अकाउंट। ये 900 रुपये भी कवर हो गए। अब देखिए वाई का ये क्लोज हो गया, देखिए सॉरी एक्स का, देखिए ये डेबिट था। अकाउंट्स में क्लोज होने का मतलब क्या है? डेबिट हो तो क्रेडिट करो, क्रेडिट हो तो डेबिट करो, उसे क्लोज करना बोलते हैं। अब देखिए एक्स के अकाउंट में इनपुट CGST भी क्लोज हो गया, इनपुट SGST भी क्लोज हो गया, आउटपुट CGST क्लोज हुआ है क्योंकि ये क्या था? क्रेडिट था। अब क्या हो गया? डेबिट। पर पूरा क्लोज नहीं हुआ है, 900 रुपये तक का, अभी 450 रुपये। अब ये 450 रुपये एक्स क्या करेगा? गवर्नमेंट को पे करेगा। 450 रुपये CGST और 450 रुपये SGST। तो इट विल बी लाइक दिस, ध्यान से, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, जो 450 पे करने हैं वो, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, ये भी 450 टू बैंक अकाउंट। गवर्नमेंट को पे करना है मतलब बैंक में पे करना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट। अब अगर आप चेक करोगे
अगर आप चेक करो ये सारी एंट्री में एक्स की बुक में पास की है, दिस ऑल आर द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स। तो एक्स की बुक में इनपुट भी क्लोज हो गया, आउटपुट भी क्लोज हो गया। कैसे देखिए, इनपुट डेबिट 900 था, क्रेडिट। इनपुट CGST डेबिट 900, क्रेडिट 900। इनपुट SGST डेबिट 900, क्रेडिट 900। आउटपुट देखिए, आउटपुट CGST क्रेडिट 1350, क्रेडिट 1350, तो डेबिट भी 1350 होने चाहिए, हुआ है। देखिए 900 और 450 दोनों को मिला के डेबिट हुआ ना। आउटपुट CGST, आउटपुट CGST 900 और 450 हो गए 1300 डेबिट, और आउटपुट SGST क्रेडिट 1350 है, तो डेबिट भी 1350 होने चाहिए। ये रहे देखिए, आउटपुट SGST डेबिट 900, डेबिट 450, टोटल 1350। तो GST वर्क्स लाइक दिस। अब आप बोलोगे सर आपने तो टाइटल में ये बोला कि वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिवर्स इफेक्ट ऑफ GST। अभी ये तो एडजस्टमेंट इफेक्ट है, रिवर्स इफेक्ट नहीं है। रिवर्स इफेक्ट क्या है बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ध्यान से। इसको मैं रब कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसको मैं रब कर रहा हूँ। रेडी? अब हमारी सिचुएशन कुछ इस तरह से है। पोजीशन क्या है, ये तो x ने y से खरीद के z को बेच दिया, पर सपोज ध्यान से समझिए, सपोज x विड्रॉ गुड्स वर्थ ₹2000 फॉर पर्सनल पर्पस। इसी में से यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, मिस्टर X has withdrawn goods worth ₹2000 for personal use। अब फ्रेंड्स यहाँ देखिए, ये गुड्स 2000 का गुड्स X अपने घर ले गया। अब फ्रेंड्स ये सेल्स नहीं हुआ है। हम जानते हो स्पेशल केसेस, जब गुड्स बिजनेस में से जाएगा और उसके पैसे आने की कोई पॉसिबिलिटीज दिखती नहीं है कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा, स्पेशल केसेस, राइट। तो यहाँ पे हमें आउटपुट GST कौन देगा, और अगर आउटपुट GST आया नहीं तो इनपुट GST उससे हम कवर नहीं कर पाएंगे। समझिए मेरी बात को, यहाँ पे हमने गुड्स बेचा ही नहीं है, ये गुड्स तो X घर ले गया, तो इस गुड्स पे कोई आउटपुट GST नहीं मिलेगा। अब आउटपुट GST नहीं मिलेगा तो उतना उनको इनपुट GST कवर नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में दिस इज कॉल्ड रिवर्स इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड रिवर्स इफेक्ट, करेक्ट। जब गुड्स, ध्यान से समझिएगा, जब गुड्स करेक्ट बिजनेस में से जा रहा है और उसका पैसा नहीं मिलने वाला है, वो स्पेशल केसेस याद है, गुड्स गिवन एज अ सैंपल, फ्री सैंपल, goods given as a charity, goods destroyed by fire, goods taken by owner for personal use। ये सारे केसेस कि जब हमें पैसे मिलने वाले नहीं हैं, इसीलिए तो हम परचेज को क्रेडिट करते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, परचेज को क्रेडिट करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फ्रेंड्स हमें आउटपुट GST नहीं मिलेगा तो इनपुट GST को रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स मतलब उल्टा करना। तो इनपुट ऑलरेडी क्या है, डेबिट है, तो रिवर्स क्रेडिट होगा। तो ध्यान से यहाँ पे कैसे जर्नल एंट्री बनेगी, ऑनर लेके जा रहा है ड्राइंग्स ऑलवेज डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 2000। अब 2000 का कितना परसेंटेज है, 9%। 2000 का 9% इनपुट को रिवर्स करेंगे, रिवर्स मतलब उल्टा करेंगे, उल्टा मतलब ये ऑलरेडी क्या हो चुका है, डेबिट, तो यहाँ क्रेडिट करेंगे टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। 9% मतलब 180, करेक्ट। सो total drawings 2360, this is called reverse effect of GST।
रिवर्स इफेक्ट कब कब देनी है, अब उसके बारे में चर्चा करते हैं, राइट, डिस्कस करते हैं। मैं इसे क्लीन कर रहा हूँ, एक बार देख लीजिए ध्यान से। रेडी? नाउ रिवर्स इफेक्ट फ्रेंड्स, इनपुट जीएसटी की रिवर्स इफेक्ट। इनपुट जीएसटी मींस इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, और आउटपुट सीजीएसटी मींस आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, करेक्ट। तो इनपुट की रिवर्स इफेक्ट कब आती है, कौन कौन सी सिचुएशंस में, ध्यान से। तो एक तो परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स, परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स होगा तो इनपुट जीएसटी रिवर्स होगा। वापस बता रहा हूँ, रिवर्स मतलब उल्टा होना, तो इनपुट डेबिट होता है, रिवर्स होना मतलब क्रेडिट होगा। परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स, उसके बाद गुड्स टेकन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज, गुड्स गिवन एज अ चैरिटी, goods given as a free sample, goods given as a free sample, goods given as a charity, goods lost due to fire, goods lost due to fire, etc. ये कुछ केसेस है जहाँ पे क्या होता है, गुड्स बिजनेस में से जाएगा पर पैसा मिलेगा नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू रिवर्स। क्या रिवर्स करेंगे, इनपुट सीजीएसटी मतलब इनपुट जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी कोई भी, और आउटपुट कब रिवर्स होगा, उसमें भी दो चीज़ है। एक व्हेन सेल्स रिटर्न इज देयर, सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स, ये एक है, और दूसरा कंसेप्ट है व्हेन रिबेट इज अलाउड। कुछ दिनों पहले मेरे फ्रेंड ने पूछा था कि सर रिबेट और डिस्काउंट सेम है? फ्रेंड्स, उनका नाम अलग अलग है, अकाउंटिंग एंट्रीज सेम होती हैं। अब सबसे पहले बात करें रिबेट है क्या, डिस्काउंट में क्या होता है फ्रेंड्स, डिस्काउंट दो तरह के, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मेन पर्पस होता है सो दैट बायर कैन बाय इन बल्क। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहते हैं, इसलिए हम लालच देते कि अगर आप गुड्स खरीद रहे हो तो 20% ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। आवर मेन पर्पस इज सो दैट द बायर बाइज इन बल्क, वो हमारा मेन पर्पस है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट का मेन पर्पस होता है टू गेट द मनी एज अर्ली एज पॉसिबल, टू फ्री फ्रॉम द टेंशन ऑफ बैड डेब्ट्स। कैश डिस्काउंट इसीलिए दिया जाता है टू गेट द मनी एज अर्ली एज पॉसिबल, टू बी फ्री फ्रॉम द टेंशन ऑफ बैड डेब्ट्स, हमें बैड डेब्ट्स से फ्री होना है। अब रिबेट की बात करें, रिबेट कब दिया जाता है, व्हेन वी हैव सोल्ड गुड्स, हमने गुड्स भेजा, फिर कस्टमर ने कंप्लेन किया, क्या सर मैंने तो ऐसा गुड्स बोला था, आपने तो ये भेज दिया, क्वालिटी बराबर नहीं है, ये है वो है, समझ में आ रहा है, ही इज़ कंप्लेनिंग। तो हमने बोला ठीक है एक काम कर, हमने क्या बोला, ठीक है एक काम कर, मैं तुझे 5000 और रिबेट देता हूँ। दिस इज कॉल्ड रिबेट। रिबेट मीन्स, सपोज मैंने एक एग्जांपल देता हूँ आपको, सपोज मैंने जेड को 20,000 का गुड्स बेचा, 20,000 का गुड्स बेचा, सेल किया एट 12% IGST, 12% IGST पे जेड को गुड्स बेचा। तो मैंने क्या एंट्री कर दी, ध्यान से समझिए, मैंने क्या एंट्री कर दी, देखिए जेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट, 20,000 का गुड्स है, 12% 2400 रुपये, ये बिल सब बना के मैंने भेज दिया टैक्स GST के साथ। अब
जेड ने मुझे कंप्लेन किया, क्या सर आपने कुछ अच्छा गुड्स नहीं भेजा है, भाव भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, गुड्स की क्वालिटी के कंपेयर में प्राइस बहुत ज़्यादा लगाई है आपने, मैं इतना पैसा नहीं दूंगा। मुझे भी लगा कि भाई कस्टमर को नाराज़ करना कुछ लॉजिक नहीं, और सचमुच गुड्स में कुछ थोड़ा बहुत प्लस माइनस था। तो मैंने क्या बोला, एक काम कर 20 की जगह 15, 20 का बिल है तू 15 दे देना, ठीक है, 5000 आई एम गिविंग यू रिबेट। ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड with the quality of goods, he is not satisfied with the price and quality of the goods, दोनों बराबर नहीं है। उसने बोला इस गुड्स की वैल्यू तो 15,000 होनी चाहिए, मैंने बोला ठीक है भाई 15,000 कर देते हैं, ओके। सो आई एम अलाउिंग हिम 5,000 रिबेट, आई एम अलाउिंग Z 5,000 रुपीज रिबेट। अब समझ में आया रिबेट किस तरह का डिस्काउंट है फ्रेंड्स। जब चीज़ें ऊपर नीचे हो रही है तो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, मुझे रिवर्स करना है। किसको रिवर्स करना है, आउटपुट IGST को, कितने अमाउंट पे, 5,000 पे, ठीक है। तो अब देखिए रिबेट अकाउंट डेबिट, मैंने रिबेट अकाउंट क्यों डेबिट किया, मेरे लिए तो खर्चा हो गया ना, मैंने तो 20 सोचा था, अब 15 ही मिलने वाले हैं, तो मुझे तो 5,000 की लॉस हो गई, मुझे तो 5,000 की लॉस हो गई। इसलिए मैंने क्या किया, रिबेट अकाउंट को डेबिट किया। मेरे लिए खर्चा है, सामने वाले के लिए Z के लिए इनकम है, Z क्रेडिट करेगा, पर मेरे लिए तो खर्चा है, मेरे लिए एक्सपेंस है, मुझे इट्स अ काइंड ऑफ लॉस फॉर मी, तो मैंने 5,000 डेबिट किया। अब मुझे GST को भी रिवर्स करना पड़ेगा, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट 5,000 का 12% 600 रुपये, 5,000 का 12% 600 रुपये टू मिस्टर Z अकाउंट, जिसको रिबेट दिया गया वो टू मिस्टर Z अकाउंट। तो फ्रेंड्स ये था रिबेट। रिबेट का कंसेप्ट समझ में आया, गुड्स से रिलेटेड होता है। जब गुड्स भेज दिया उसके बाद वो सेटिस्फाई नहीं है, गुड्स डिफेक्टिव भी हो सकता है, कभी कभी हमने गुड्स अच्छे भेजे थे पर ट्रांसपोर्टेशन में कुछ डिफेक्ट हो गया, तो वो बोल रहा है अब इसका क्या करूं, तो थोड़ा प्राइस कम करना पड़ता है, दैट इज़ रिबेट, ठीक है। अब थोड़े ट्रांजेक्शन्स लेंगे फ्रेंड्स, ये नोट्स आप एक बार देख लीजिए प्लीज़। ठीक है, अब मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, प्लीज मेक द नोट्स। व्हाट वी आर डिस्कसिंग, रिवर्स इफेक्ट ऑफ GST। व्हाट वी आर डिस्कसिंग, रिवर्स इफेक्ट ऑफ GST। रिवर्स मतलब उल्टा। अकाउंट्स में कोई भी चीज़ उल्टी कैसे होगी फ्रेंड्स, अकाउंट में कोई भी चीज़ उल्टी कैसे होगी, डेबिट है तो क्रेडिट करो, क्रेडिट है तो डेबिट करो। रिवर्स इफेक्ट ऑफ GST, रिवर्स इफेक्ट ऑफ GST, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स लेते हैं, गुड्स कॉस्टिंग 2000, goods costing 2000, okay, withdrawn for personal use, withdrawn for personal use, withdrawn for personal use, such goods were purchased by paying, were purchased by paying CGST and SGST at 9% each, CGST and SGST at 9% each. Okay friends, right. ये तो सेम ही एग्जाम्पल होगा, अमाउंट चेंज कर लेते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 5000, गुड्स कॉस्टिंग 5000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, सच गुड्स वर परचेज, अमाउंट चेंज किया है, गुड्स कॉस्टिंग 5000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ये गुड्स हमने
9% CGST और 9% SGST से खरीदा था, राइट। अब यहाँ देखिए ऑनर गुड्स ले गया है, मतलब पैसे आने वाले नहीं है, इट इज़ नॉट सेल्स, और सेल्स नहीं है तो इनपुट जीएसटी कवर कर सकते नहीं हो आप। इनपुट जीएसटी कवर करने के लिए सेल्स होना ज़रूरी है। अगर सेल्स नहीं है तो आप इनपुट जीएसटी कवर कर सकते हैं, तो वहाँ पे इनपुट जीएसटी की रिवर्स इफेक्ट देनी चाहिए। क्या करना चाहिए? इनपुट जीएसटी की रिवर्स इफेक्ट देनी चाहिए। तो ध्यान से फ्रेंड्स, रेडी? यहाँ पे देखिए, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, जितना गुड्स की वैल्यू है वो 5000, ठीक है। अब किसको रिवर्स करना है? इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजी, क्योंकि जब हमने परचेज किया होगा गुड्स, तब हमने क्या किया होगा? इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को डेबिट किया होगा। जब हमने गुड्स परचेज किया होगा तब हमने क्या किया होगा? इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को डेबिट किया होगा। अब रिवर्स कैसे करेंगे? क्रेडिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 9%, 450, 450, यहाँ पे हुआ 5900। दिस इज कॉल्ड रिवर्स इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड रिवर्स इफेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल, goods worth rupees 4000 returned to Harish goods worth rupees 4000 returned to Harish. Such goods were purchased by paying such goods were purchased by paying 18% IGST, राइट। अब देखिए, रिटर्न टू हरीश, हमने हरीश को रिटर्न किया। रिटर्न टू हरीश मीन्स हमने हरीश को गुड्स रिटर्न किया। हम हरीश को कब रिटर्न कर सकते हैं? हम हरीश को गुड्स कब रिटर्न कर सकते हैं? जब हमने हरीश से खरीदा होगा, है ना? जब हमने हरीश से खरीदा होगा। दिस इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। वापस देखिए फ्रेंड, गुड्स वर्थ रुपीज 4000 रिटर्न टू हरीश, हमने हरीश को रिटर्न किया। हम कब कर सकते हैं? जब हमने हरीश से खरीदा होगा। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न में भी क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। किसको रिवर्स? इनपुट को। तो ध्यान से, हरीश अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, सॉरी आईजीएसटी, टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट टू परचेज रिटर्न। फ्रेंड्स, नॉर्मली परचेज रिटर्न पहले लिखना चाहिए। नॉर्मली मैंने ऊपर नीचे हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेबिट डेबिट है, क्रेडिट क्रेडिट है, उससे कोई ट्रबल नहीं। पर एडवाइजेबल ये है, इनपुट को नीचे लिखिए, परचेज रिटर्न को ऊपर लिखिए। गुड्स की वैल्यू 4000 रुपये, उसके ऊपर 18% है, 720 IGST है, तो हरीश को 4720 से हमें डेबिट करना पड़ेगा। हरीश को हमें 4720 से हमें डेबिट करना। प्लीज नोट डाउन द ट्रांजेक्शन। Now I am cleaning this. ध्यान से फ्रेंड्स, एग्जाम्पल, sold goods to Manpreet, sold goods to Manpreet for rupees 80,000. Sold goods to Manpreet for rupees 80,000 at 10% credit discount,
10% trade discount and charge IGST at 12%, right? और दूसरा एग्जाम्पल, गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ₹20,000 रिटर्न टू Manpreet. Goods of list price ₹20,000 return to Manpreet. ध्यान से फ्रेंड्स, प्लीज रिफर दिस ट्रांजेक्शन. सोल्ड गुड्स टू Manpreet फॉर ₹80,000. पहले सेल्स की एंट्री डालेंगे, फिर गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस रिटर्न टू. फ्रेंड्स नहीं, ये तो सेल्स है, रिटर्न फ्रॉम आएगा इसमें, रिटर्न फ्रॉम, क्योंकि हमने तो इसको सोल्ड किया है ना, सोल्ड गुड्स टू Manpreet है, तो वो रिटर्न फ्रॉम. फ्रेंड्स रिटर्न टू का मतलब हमने गुड्स वापस किया, रिटर्न टू का मतलब हमने गुड्स वापस भेजा, दैट इज कॉल्ड परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट, परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट. अब बात करते हैं रिटर्न फ्रॉम. हमारे पास गुड्स आया, हमारे पास कौन सा गुड्स आ सकता है, जो हमने बेचा है. रिटर्न फ्रॉम मीन्स सेल्स रिटर्न, रिटर्न फ्रॉम मीन्स सेल्स रिटर्न. आई रिपीट, रिटर्न फ्रॉम मीन्स सेल्स रिटर्न. ठीक है, सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट, सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट. तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सेल्स की बात करें. हमने Manpreet को बेचा है, Manpreet अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होता है, टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट. ठीक है, अब थोड़ा कैलकुलेट करते हैं. गुड्स की वैल्यू 80,000 है, उसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो बचा कितना. ट्रेड डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड बट नॉट रिकॉर्डेड, ट्रेड डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड बट नॉट रिकॉर्डेड. तो 72,000. अब टैक्स इस पे लगेगा, GST इस पे लगेगा, कीप इन माइंड, GST इस पे लगेगा, तो 12% IGST. दिस इज कॉल्ड लिस्ट प्राइस. इसको आप लिस्ट प्राइस भी बोल सकते हो, MRP भी बोल सकते हो. उसमें से ट्रेड डिस्काउंट, ये इनवॉइस प्राइस, बिल की अमाउंट, दिस इज कॉल्ड इनवॉइस प्राइस, जिसके बेस पे बिल बना है. 12% 7,200 दिस इज 12% IGST. तो देखिए सेल्स अमाउंट 72,8640, टोटल कितना हुआ 80640. करेक्ट, ये Manpreet से लेना है. अब Manpreet ने गुड्स रिटर्न किया 20,000, वर्ड क्या है, लिस्ट प्राइस. हमें इनवॉइस प्राइस चाहिए फ्रेंड्स, हमें क्या चाहिए, इनवॉइस प्राइस. तो यहाँ पे देखिए ये लिस्ट प्राइस 20,000 है, हमें ये प्राइस चाहिए, इनवॉइस प्राइस. करेक्ट, इनवॉइस प्राइस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ट्रेड डिस्काउंट है उसे निकालना पड़ेगा, क्योंकि लिस्ट प्राइस पे गुड्स लिखा है. तो 2,000 हमने ट्रेड डिस्काउंट निकाल दिया, तो इनवॉइस प्राइस आ गई 18,000. अब ये 18,000 का गुड्स Manpreet ने हमें रिटर्न किया, इट इज़ अवर सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न पे हमें आउटपुट IGST को रिवर्स करना पड़ेगा. सेल्स रिटर्न पे हमें आउटपुट IGST को रिवर्स करना पड़ेगा. तो इसका 12% कितना होता है, 2160. 12%. तो यहाँ पे देखिए ये सेकंड की जर्नल एंट्री, सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट
डेबिट, कितने का गुड्स है 18,000। अब मैं ऑलरेडी आउटपुट IGST को क्रेडिट कर चुका हूँ, मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स अकाउंट्स में रिवर्स कैसे होता है, उल्टा कर दो, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट कितना 2160 टू मनप्रीत अकाउंट, टोटल करेंगे तो B55। तो फ्रेंड्स ये थी रिवर्स इफेक्ट ऑफ GST। प्लीज़ टेक केयर, स्टे होम सेफ, गुड लक, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, जय महेश।